नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज़। मैं हूं आपके साथ अंजलि पासवान। आज हमारे बीच में मौजूद हैं डॉक्टर सुजाता सिन्हा, जो कि जानकारी देंगे आज हमें, जो कि बहुत सी महिलाओं की जो कि नॉर्मल डिजीज़ में पाई जाती है, जैसे कि हीमोग्लोबिन। तो डॉक्टर सुजाता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। तो कुछ जानकारी हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि महिलाएं होती हैं और दिन पर दिन उनकी जो बीमारियां पाई जाती हैं हीमोग्लोबिन से रिलेटेड, तो कुछ हमारे दर्शकों को कुछ ऐसा कुछ बताएं, ये कैसी पाई जाती हैं, क्या है इसके बारे में थोड़ा सा। जी, वो महिलाओं में आपको मालूम है कि सबसे जो कॉमन समस्या है, वो बीमारी जिसे आप कहिए, समस्या कहिए, रोग है हीमोग्लोबिन की कमी, एनीमिया, रक्ताल्पता कहते हैं। तो एनीमिया जो है बहुत कॉमन है हमारे यहाँ। आपको 30 से 50% तक की महिलाएं जो है उससे ग्रस्त रहती है, और बालिकाओं में, बच्चों में, सभी में पाया जाता है। तो उसमें और उसके अलावा एनीमिया के कारण बहुत कुछ हो सकते हैं। सबसे कॉमन कारण तो हमें पता ही है कि वो आयरन की कमी, जिसके लिए कितने सालों से, वर्षों से, 30-40 वर्षों से ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है हर तरह से, कि आयरन की गोलियां दी जाए, गर्भावस्था महिला में दी जाए, बच्चों में दी जाए, स्कूल कार्यक्रम किए जा रहे हैं। फिर एक समय ये आया कि हम लोग के धीमे, ठीक है, जो चीज़ें जो आयरन मतलब ले रहे हैं उसकी, लेकिन अगर जो बीमारी है, अगर कमी है, वो आयरन की कमी से ना हो, कोई और कारण हो, तो ये भी बताना ज़रूरी था। कई सारे हम लोग जो है जेनेटिक्स पे भी काम कर सकते हैं। आपने देखा ही होगा कि आजकल कोरोना के टाइम में लोगों को जेनेटिक्स की बहुत उसकी समझ में भी आई कितनी इम्पोर्टेंस है। जेनेटिक्स हर में मदद करती है। तो इसमें जो है कि कुछ आनुवांशिक रोग होते हैं, तो उनका भी पता चल सकता है कि अगर एनीमिया की कमी, जो एनीमिया है, खून की कमी जो है, उसका कारण कहीं जेनेटिक तो नहीं है, आनुवांशिक तो नहीं है। हम लोग इन्फेक्शन को रोकते हैं इम्यूनिटी से, वैक्सीन लगा के उस तरह से कर सकते हैं। कुपोषण को दूर करते हैं अच्छा पोषण दे के। लेकिन अगर आनुवांशिक डिफेक्ट जो है, आनुवांशिक है, जीन्स में डिफेक्ट है, तो उसकी कैसे रोकथाम की जाए। तो हम लोग एनीमिया पे फोकस करते हैं। अगर कौन से भोजन ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं, आपकी लाइफस्टाइल में क्या हो सकता है, प्लस आनुवांशिक रोग में खासकर 2 रोगों के लिए, थैलेसीमिया और हीमोफीलिया। थैलेसीमिया के लिए खासकर उत्तराखंड में कार्यक्रम 2012 से शुरू हुआ था, जो मैंने जब यहाँ पे सरकार के साथ काम करते हो तब से अभी तक ये कार्यक्रम चल रहा है। और स्कूलों में इसके लिए, इसकी रोकथाम के लिए स्क्रीनिंग की जाती है, ये पता करने के लिए कि उसके वाहक कौन हैं। रोग होता है बच्चों में, जब बच्चा पैदा होता है तो कुछ दिनों बाद रक्त की बहुत कमी हो जाती है, एनीमिया हो जाता है, बहुत सीवियर एनीमिया हो जाता है, तीव्र एनीमिया। और कुछ दिनों बाद अगर उसको ब्लड ना दिया जाए तो बच्चा फिर नहीं रहता है। तो इसकी बहुत ही कठिन उसका इलाज है। इसलिए इस ऐसे रोग जो बहुत कठिन होते हैं, जिनका ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल है, उनकी रोकथाम करना ही सबसे अच्छा उपाय है। तो एनीमिया वैसे भी, क्योंकि अगर आयरन की कमी से कारण है तो भी कर सकते हैं, और अगर आयरन कमी से नहीं है, खाने पीने की कमी से नहीं है, तो क्या। इस कैंप में हम लोगों ने, और इसमें यहाँ पे ये बताया है। तो जीनोमिक्स एंड पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन का स्थापना 2018 में की थी, जिसमें हम लोग जेनेटिक्स को भी पब्लिक हेल्थ की, जन स्वास्थ्य के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें हम लोग तमाम संस्थाओं के साथ, सरकारी, साइंटिफिक, यूकॉस्ट है, यूसर्क है, CMO ऑफिस है, सबके साथ काम करते हैं। यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्कूल्स के साथ, और जो स्कूल में जो कार्यक्रम चलाया उसे और भी स्ट्रेंथन करने के लिए कि वाहक अवस्था पता चले, जिससे कि जब वाहक अवस्था पता चल जाएगी तब आप उसकी रोकथाम कर सकते हैं। ये इसका मूल है। तो जेनेटिक रोगों के लिए, जो आनुवांशिक रोग हैं, उनके लिए रोकथाम, ट्रीटमेंट क्या होता है, अगर ट्रीटमेंट जटिल है तो रोकथाम कैसे की जा सकती है, ये बताते हैं। मैम, जिस तरीके से कुछ हम ये भी जानना चाहेंगे, जैसे बहुत सारी हमारी जो महिलाएं हैं वो घरों में होती हैं। अब घरों में होती हैं तो उनको ऐसे कोई सिम्टम्स होते हैं इसके कि जो महिलाओं को पता चले कि यार मतलब मुझे कोई ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है कि जो कि एनीमिया से कुछ रिलेटेड है, या कुछ ऐसे इसके कुछ लगता है कि कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं इसके कुछ एनीमिया का सबसे बड़ा, देखिए, बहुत सारी डिजीज़ जब आपको जैसे बुखार हो, दर्द हो, पता चल जाता है। लेकिन एनीमिया क्या होता है कि ऐसे कोई स्पेसिफिक सिम्टम, लेकिन थकान, ज़्यादा काम ना कर पाना, थोड़े से काम करके बैठ जाना, और ज़्यादा चलने पे सांस फूलना, ये सब एक सिम्टम होते हैं कि बहुत जल्दी थक जाते हैं। ये ज़्यादातर होते हैं, और औरतें इसको समझ नहीं पाती, समझती अच्छा भाई ऐसे ही काम है। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है, एक स्वस्थ आदमी को जिसका हीमोग्लोबिन 12 से ऊपर, 13-14 है, उसको इतनी जल्दी थकान नहीं होती, इतना चलने की ज़रूरत नहीं होती। तो वो खासकर इसकी तो ये बहुत ही वेग से सिम्टम्स होते हैं, लेकिन अगर आप बता दें तो उनको समझ में आने लगता है
कि अगर थकान हो रही है जल्दी से ज़्यादा, आप घर का काम करने में थक जा रहे हैं, आपको जाने का कहीं टहलने का, फिर आप थक जाते हैं, आपको टहलने का मन नहीं कर रहा, किसी कार्यक्रम में भाग लेने का मन नहीं कर रहा, तो समझना चाहिए कुछ गड़बड़। स्वस्थ आदमी में इस तरह से नहीं होता है। जो एनीमिक नहीं है, जिसका हीमोग्लोबिन अच्छा है, ब्लड लेवल अच्छा है, उसमें ऐसी थकान नहीं होनी चाहिए। ये एक सबसे, सांस फूलना और थकान होना मेरे ख्याल से सबसे बड़ा एक जो महसूस करता है आदमी। अगर आपको ऐसा हो रहा है तो ज़रूर गड़बड़ है और आपको ज़रूर जांच करानी चाहिए। जैसे ब्लड प्रेशर की जांच कराते हैं, जैसे ब्लड शुगर की जांच कराते हैं, तभी मालूम चलता है एनीमिया की, क्योंकि वरना आप इसे खाली भूल जाते हैं। तो इसमें अब जांच कराएं। अगर आपको लग रहा है तो अपने साल में एक बार ब्लड टेस्ट करा दें। उसमें हीमोग्लोबिन तो होता ही है, ब्लड शुगर होता है, हीमोग्लोबिन होता है, ये ज़रूर कराना चाहिए। और अगर कम है तो उसका इलाज कराएं। मैम एक चीज़ और कहना चाहेंगे, जैसे कि अगर आपके माध्यम से हमारे दर्शक को तक ये बात पहुँचे, क्योंकि बहुत सारी जो फीमेल्स होती हैं वो घरों में जैसे वर्किंग होती हैं या कुछ हाउस वाइफ हैं, कुछ ऑफिशियल वर्क हैं, तो बहुत सारी जो फीमेल होती है इस चीज़ को आलटाल कर देती हैं, क्योंकि वो फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी फैमिली को देती हैं या फर्स्ट प्रायोरिटी अपने काम को दे देती हैं, अपने आप के बारे में थोड़ा मतलब एक कॉम्प्रोमाइज़ कर जाती हैं कि नहीं चलो यार फिर हम नेक्स्ट टाइम। तो कुछ एक ऐसा कुछ आप उनको एक मोटिवेट करें कि एटलीस्ट वो, अगर उनको ऐसा कुछ फील हो रहा है तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले अपने आप को थोड़ा प्रायोरिटी दें, थोड़ा टाइम निकालें और इस चीज़ के पास जाएँ, क्योंकि इससे जो इतनी खतरनाक बीमारी हो सकती है, थोड़ा-सा आप उनके लिए एक मोटिवेशनल कुछ कहें मैम? ये तो अपना स्वास्थ्य अगर आप ठीक रखेंगे तभी आप परिवार की देखभाल कर पाएंगे। पर मुझे अभी आपके कहने से ये बात समझ में आई कि जैसे हम लोग स्कूलों में जा रहे हैं, जांच करवा रहे हैं, जो वर्क प्लेसेस होती हैं, ऑफिसेज हैं, कहीं भी काम है, वहाँ भी वो जो एम्प्लॉयर्स हैं, चाहे वो सरकारी हों चाहे प्राइवेट है, उनको अपने स्टाफ की सालाना एक बार जांच, एक बार वो हीमोग्लोबिन हो जाए, ब्लड शुगर हो जाए, ब्लड प्रेशर हो जाए, ये जांच करा लेनी चाहिए। तो इसमें वाकई आप सही कह रही हैं कि घर में आदमी अपने को पीछे रख देता है, प्रायोरिटी नहीं पाती है, वक्त नहीं मिलता। आप जिस चीज़ से आपको जब बहुत ज़्यादा बीमारी हो तब आदमी सोचता है कि हॉस्पिटल जाए, जब तक उसका, तो उसके लिए एक बहुत अच्छा, ये मुझे अभी आपसे बात किया कि अगर हम लोग स्कूलों में और आंगनबाड़ी सेंटर्स में और हॉस्पिटल्स में ये सब तो हम लोग करने की कोशिश कर ही रहे हैं कि ये वर्क प्लेसेस में भी रेगुलर हेल्थ चेकअप जो है वो इंट्रोड्यूस करना चाहिए। कि अगर है तो कम से कम वर्क प्लेस की महिलाएं वो हो जाएंगी। जो घरों में रहती हैं महिलाएं, उनको किसी भी तरह के लोकल जो लोग हैं, तो अगर उनके जो लोकल कार्यक्रम जो उनके स्थानीय होते हैं, आंगनवाड़ी होती है या इस तरह के स्कूल हैं या वहाँ पे जो कार्यक्रम हो, उसके माध्यम से जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी माताओं को बुलाना चाहिए, तो उसमें वो भी कवर हो जाएंगी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, वरना आदमी नॉर्मल अपने उस पर जाता नहीं है। तो वही वार्षिक रूप में और उसमें करना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है, अगर हमारे में ये डिटर्मिनेशन हो कि हाँ हमको करना है। महिलाओं का साथ, बच्चों का साथ बहुत इम्पॉर्टेंट है और बच्चों से शुरू से ही करना चाहिए। तो स्कूल और ये महिलाओं में ये देखना बहुत ज़रूरी है। महिलाओं के लिए आई थिंक अगर वर्क प्लेस में और ऐसे स्थानों में अगर हो जाए तो हम साल में एक बार जांच अगर इन 3 चीज़ों की कर दें, ब्लड प्रेशर, शुगर और हीमोग्लोबिन, तो बहुत सारी बीमारियों के पकड़ाट हो सकती है। कि ये अनुवांशिक रोगों, अब हमको समझ में आना चाहिए कि जो अनुवांशिक रोग हैं उनको भी ये धीमे धीमे, जैसे बीच में तो अभी ये इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है, लेकिन अनुवांशिक रोगों के बारे में सजगता, जागरूकता पैदा करना ज़रूरी है, क्योंकि उनके लिए सोचना एक पीढ़ी पहले से सोचना पड़ता है उसकी रोकथाम के लिए। बाकी रोगों के लिए तो जिसमें रोगी है उसको, लेकिन यहाँ पे अनुवांशिक रोगों में एक पीढ़ी पहले से अगर रोकथाम करनी है तो पिछली पीढ़ी को सोचना पड़ेगा कि अगली पीढ़ी में रोग ना हो, कम हो। ये मैसेज जाना बहुत ज़रूरी है। आज देखिए, आज हमें सभी दर्शकों को, हमें भी बहुत सारी कुछ बीमारियों के बारे में जो जानने को मिला, क्योंकि हम खुद एक फ़ीमेल हैं और एक वर्किंग पे हैं, तो हमें भी कुछ चीज़ें, जैसे मैम ने बताया कि जो सिम्टम्स इसके जो होते हैं कि जैसे बॉडी में कहीं पेन, नींद आना, थकान होना, तो कहीं ना कहीं हम भी इस चीज़ को कहीं ना कहीं फ़ील करते हैं। तो जिस तरीके से आज थैंक यू फॉर द सुजाता मैम कि आपने बहुत कुछ इतनी इंपॉर्टेंस बातें जो हम लोगों को आपने बताई हैं, जो कि सभी लोगों को इतना इसमें बहुत अच्छा आपने जानकारी दी है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और लास्ट में 2 शब्द आप क्या कहना चाहेंगे सभी दर्शकों को अंत में? सभी दर्शकों को बस ये कि आपका ये लाइव टीवी न्यूज़ का ये बहुत अच्छी पहल रही कि उन्होंने मुझसे ये बातें पूछी और समझा दो कि अब भी जब भी किसी को भी अगर लगता है तो वो ऐसी संस्थाओं को अप्रोच करें। अगर कहीं भी कार्यक्रम करने की ज़रूरत है तो गैप हेल्थ फाउंडेशन भी तैयार है, आप कभी भी हमको संपर्क कर सकते हैं। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, स्वास्थ्य से ज़्यादा महत्वपूर्ण पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये 3 चीज़ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आदमी को उसी पे, सभी को, हर परिवार के हर सदस्य के, कम्युनिटी के हर सदस्य के लिए इम्पॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। बहुत अच्छी जानकारी के साथ आज हमारे बीच में मौजूद थे डॉक्टर सुजाता सिन्हा मैम, और अगले चेहरे के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।